अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक बीमारी का नाम है जो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें असल में क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट उनको कहते हैं जो दूसरों से अपनी खुराक लेते हैं, खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते, दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसका जो इन्फेक्शन हो इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब माँ एक औरत हामला होती है उस दौरान अगर इसका इन्फेक्शन हो तो हम इसको कहते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि अगर प्रेग्नेंट औरतें कच्चा गोश्त खा लें या अभी इस प्रॉपर सही से पका हुआ ना हो तो वो गोश्त खा लें तो उन माओं को ख़तरा होता है कि उनको टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा। या ऐसी औरतें जिनके घर में वो प्रेग्नेंट हैं और उनके घर में बिल्लियां हैं, तो बिल्लियों के फीसिस में जो है वो इसके जरासीम होते हैं, तो वो किसी भी तरह से अगर वो इंजेस्ट कर लेती हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको ये इन्फेक्शन होने का चांस होता है। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जो है 40% औरतों में हो चुका होता है। ज़रूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी में हो, लेकिन उनमें ये कभी भी उनकी लाइफ में कभी भी उनको एक्सपोजर हो तो 40% औरतों में इसके इन्फेक्शन की अलामात जो हैं आ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। और अगर प्रेग्नेंट औरतों के बारे में बात करें तो उनमें जब इन्फेक्शन होगा तो पहले उनमें आईजीएम एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आएगी और बाद में अगर वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आएगी। इसमें अगर माँ को, प्रेग्नेंट औरत को इसका ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या अलामात आएंगी, क्या सिम्टम आएंगे? ज़्यादातर औरतें, उनको अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो वो एसिम्टोमेटिक रहेंगी, उनको कोई अलामात नहीं आएंगी। और अगर आएंगी भी तो थोड़ी बहुत उनके जो लिम्फ नोड हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर हिफाजती एक चीज़ होती है जिनको लिम्फ नोड कहते हैं, वो फूल जाएंगे, जिसे लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। इससे ज़्यादा माँ को कोई सिम्टम नहीं आएगा। लेकिन जो बेबी है उसको दो तरह से सिम्टम आएंगे, उसके दो फेजेज़ होंगे। एक फ़ेज़ वो होगा जब वो अपनी माँ की पेट में होगा, उस दौरान भी उसको सिम्टम आएंगे, और जब वो पैदा हो जाएगा तो उस वक्त भी उसको सिम्टम आएंगे। पहले हम बात करते हैं फीटल फाइंडिंग की, कि जब बच्चा अभी माँ के पेट में है तो उसको क्या अलामत आएंगी। पहली अलामत ये है कि उसको IUGR होगा, यानी कि अपने माँ के पेट में ही वो बढ़ेगा नहीं, उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, वो ग्रो नहीं करेगा प्रॉपर से, उसके जिस्म के हिस्से नहीं बनेंगे, दिमाग नहीं बनेगा, दिल वगैरह नहीं बनेगा, प्रॉपर से वो काम नहीं करेगा। उसको IUGR हो सकता है। उसको प्लूरल कैविटी या किसी भी पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, जिसको हाइड्रोफेटेलस कहते हैं। हाइड्रोफेटेलस के 90% बच्चे जो हैं मरे हुए पैदा होते हैं, जिन्हें स्टिल बर्थ कहते हैं। और उनका सर आम बच्चों के मुकाबले में छोटा होगा और उनके सर में पत्थरियाँ होंगी, जिन्हें हम मेडिकल ज़ुबान में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसके बाद ये थी फीटल फाइंडिंग। न्यूनेटल फाइंडिंग क्या होंगी? न्यूनेटल फाइंडिंग ये होगी कि पैदा होने वाले बच्चे के रेटिना वो है जहाँ से हम देखते हैं, जिस जगह पे जाके बाहर की चीज़ों का इमेज बनता है और हमें चीज़ें नज़र आती हैं, उसे हम रेटिना कहते हैं। उस जगह की आंखों के अंदर स्वेलिंग होगी, यानी उधर की सोज होगी, जिसे रेटिनाइटिस कहते हैं। बच्चे के दिमाग में कैल्सिफिकेशन होने की वजह से उसे झटके लगेंगे, जिसे सीज़र कहते हैं। बच्चे को रेटिनाइटिस होगा, सीज़र होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी, यानी उसके जिगर का और उसकी तिली का साइज़ बड़ा हुआ होगा। जब जिगर और तिली का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी अपनी अलामात आती हैं। सबसे जो बेसिक अलामात मैं ये बताऊंगी कि बच्चे के प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा। प्लेटलेट क्या चीज़ है? जो खून हमारा अगर बह रहा हो तो बहते हुए खून को रोकने के लिए प्लेटलेट का बड़ा अहम किरदार होता है। स्प्लीनोमेगाली होने की वजह से अगर उनके प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए तो उनको ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, और उस ब्लीडिंग को टर्मिनोलॉजी में पेटिकिया और परपरा कहते हैं। क्लासिकल ट्राइएड हमें टोक्सोप्लाज्मोसिस में जो है रेटिनाइटिस, यानी आंखों के अंदर रेटिना की सोजिश, हाइड्रोसेफलस, दिमाग के अंदर पानी का ज़्यादा हो जाना, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, दिमाग में छोटी छोटी पत्थरियों का बन जाना, ये 3
मेन सिम्टम मिलना टोक्सोप्लाज्मोसिस को डिनोट करता है, ज़ाहिर करता है। इस बीमारी को हम चेक कैसे कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि ब्लड में सीरोलॉजी करा लें, यानी ब्लड चेक कराकर उसके आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ को चेक कर लिया जाए। और इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है कि हम इसका पीसीआर करवा लें। पीसीआर में ये पैरासाइट का हम जो है जेनेटिक मटेरियल चेक कर लें। हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिससे हम इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, हाइड्रोसेफलस को रूल आउट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, जिससे हम पेरिटोनियल कैविटी और प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी में फ्यूजन वगैरह चेक कर सकते हैं, इको कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ये है कि हम इसमें पेरीमेथामीन, सल्फाडायाजीन दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों दवाइयाँ हम प्रेग्नेंट औरतों को नहीं देते। पेरीमेथामीन, सल्फाडायाजीन हम दोनों प्रेग्नेंट औरतों को नहीं देते। ऐसी सूरत हाल में हम प्रेग्नेंट औरतों को सिप्रामाइसिन देंगे। अगर हमें शक हो कि किसी प्रेग्नेंट औरत को इसका इन्फेक्शन हो गया है, यानी उसने एहतियात नहीं की या उसने चेकअप नहीं करवाया, उनके घर में बिल्लियाँ थीं, वो इनसे दूर नहीं हो सकी, यानी वो उसको बिल्लियाँ पालने का शौक़ है, बेशुमार वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ये जो रिस्क फैक्टर हैं, जो वजूहात हैं, इनसे नहीं बच सकती, तो हम उन औरतों को सिप्रामाइसिन प्रोफाइलैक्टिकली खुद ही देना शुरू कर देंगे। अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है तब भी, अगर नहीं भी हुआ तब भी हम उनको ये दवाई देना शुरू कर देंगे। ऐसी सूरत में दी जाने वाली दवाई को हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। हमने इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। इस बीमारी से बचने का तरीका ये है कि हमें रॉ जो है मीट नहीं लेना चाहिए, यानी कच्चा गोश्त बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अंडर कुक नहीं खाना चाहिए, यानी प्रॉपर पका हुआ खाना चाहिए। दूध अच्छे से बॉयल हो करके पीना चाहिए। स्पेशली बकरी का कच्चा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और हमें बिल्लियों से परहेज़ करना चाहिए। इन छोटी छोटी ये हिफाजती तदाबीर पर अमल करके हम ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जिसे टोक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं बच सकते हैं। मैं ये हिफाजती तदाबीर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमें कच्चा गोश्त नहीं खाना चाहिए, कच्चा या बिल्कुल सही से ना पका हुआ गोश्त नहीं खाना चाहिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, दूध अच्छे से बॉयल करके पीना चाहिए। बकरी का दूध स्पेशली बॉयल करके पीना चाहिए और बिल्लियों से परहेज़ करना चाहिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू।